नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज बुलेटिन का आगाज करते हैं। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 55वां दिन है और आपको बता दें कि कड़ाके की ठंड के बावजूद किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच किसान 26 जनवरी को दिल्ली के बाहरी रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हुए हैं। तो वहीं दिल्ली पुलिस आज फिर किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है। तो वही प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के साथ केंद्र सरकार की 19 जनवरी को होने वाली जो बैठक है वो टल गई है और कृषि मंत्रालय ने बताया है कि किसान संगठनों के साथ सरकार की ओर से मंत्री समूह की बैठक 19 की बजाय अब 20 जनवरी को दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी। और वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित की गई कमेटी की बैठक भी 19 जनवरी को ये पूसा कैंपस में होनी है और इस बैठक में यह कमेटी यह तय करने वाली है कि किसानों के साथ कब और कैसे बातचीत की प्रक्रिया वो शुरू की जाए और समस्या का हल निकाला जाए। आपको बता दें कि इससे पहले 15 जनवरी यानी कि शुक्रवार को केंद्र सरकार और किसान संगठनों के साथ 9वें दौर की बातचीत हुई थी, लेकिन कोई बात नहीं बनी। बातचीत भी बेनतीजा रही और किसान संगठन अब भी कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े हुए हैं। ये मांग कर रहे हैं कि उनकी जो कृषि कानून है वो वापस किया जाए और रद्द किया जाए। हालांकि सरकार संशोधनों की बात कह रही है। तो कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इसी के चलते आपको बता दें कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली की तैयारियां वो धूमधाम के साथ की जा रही है। हर तरफ व्यवस्था की जा रही है और कड़ाके की ठंड के बावजूद किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। तमाम बॉर्डर पर अपना डेरा डाला हुआ है 55 दिनों से और सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच किसान 26 जनवरी को दिल्ली की भारी रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हुए हैं। और वहीं दिल्ली पुलिस आज फिर किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से आपको बता दें कि 26 जनवरी को अब ये ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस प्रशासन लगातार किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली ना निकाली जाए। और इसी के चलते आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के साथ केंद्र सरकार की 19 जनवरी को यानी कि आज जो बैठक होने वाली थी वो टल गई है। इसी के चलते अब ये बैठक कल होगी और कृषि मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है कि किसान संगठनों के साथ सरकार की ओर से मंत्री समूह की बैठक 19 की बजाय अब 20 जनवरी को दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी। तो लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं कि इस 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, इसके चलते पुलिस प्रशासन लगातार उनको समझाने की कोशिश की जा रही है और बैठक भी होगी। और आज अहम जानकारी आपको देते चले कि आज सरकार और किसानों के बीच में बातचीत होने वाली थी, बैठक होने वाली थी कृषि कानूनों को लेकर, लेकिन इसी बीच खबर आ रही है ये बैठक है वो टल गई है, यानी कि अब ये बैठक कल होगी। और इसी के चलते जो जानकारी इन्होंने दी है, कृषि मंत्रालय ने बताया है कि किसान संगठनों के साथ सरकार की ओर से मंत्री समूह की बैठक 19 की बजाय अब 20 जनवरी को दोपहर 2 बजे यानी कि विज्ञान भवन में होने वाली है। आर पार की लड़ाई के मूड में अब किसान है। लगातार हर बार तारीख पे तारीख मिल रही है किसानों को सरकार की तरफ से, लेकिन हर बातचीत बेनतीजा भी निकलते सामने आ रही है। और इसी के चलते आपको बता दें कि आज भी एक और तारीख दे दी है, यानी कि अब 19 जनवरी की बजाय अब 20 जनवरी को ये बैठक होने वाली है किसान और सरकार के बीच में। यही उम्मीद जताई जा रही है कि अब शायद इस बैठक में हल निकलकर सामने आ सकता है, लेकिन उम्मीद पर ये खरे नहीं उतर रही है सरकार। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, बड़ी खबर है, अब एक और तारीख दे दी है। ये बताया जा रहा है कि 19 जनवरी को यानी कि आज बैठक होने वाली थी सरकार और किसानों के बीच में, लेकिन ये टल गई है बैठक। अब 20 जनवरी को यानी कि बैठक कल होगी। क्या कुछ अपडेट मिल रही है अब? देखिए, बिल्कुल
बताया जिस तरीके से किसानों को सरकार के बीच में जो बैठकों का दौर चल रहा था वो कहीं ना कहीं विफल नजर आ रहा था और उसी को लेकर 10वें दौर की जो बैठक थी वो अब 19 जनवरी की जगह 20 जनवरी की कर दी गई है, यानी कि एक दिन बढ़ा दिया गया है। मगर देखने वाली बात है कि आज का एक दिन बढ़ाने का क्या क्या उद्देश्य है सरकार का या फिर कृषि मंत्रियों कृषि नेताओं का। मगर जिस तरीके से बात करें, जिस तरीके से किसान संगठन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, कृषि कानून को वापस खाना चाहते हैं, उनकी रणनीति भी बनी हुई है 26 जनवरी को लेकर। मगर 26 जनवरी को लेकर जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं सरकार की कह सकते हैं किरकिरी करता नजर आ रहा है। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस की जो कह सकते हैं छवि है उसको भी डामाडोल करता नजर आ रहा है। राजीव, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, तो राजीव अब क्या कुछ देखने को मिल सकता है कि जिस तरीके से लगातार तारीख पे तारीख मिल रही है और इसी के चलते बताया जा रहा है कि ये आंदोलन है लगातार बढ़ता ही जा रहा है, गतिरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर 26 जनवरी की अगर बात करें, 26 जनवरी को जो किसानों की तरफ से ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, इसको लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं और उनको समझाने की कोशिश भी की जा रही है। देखिए जिस तरीके से बात करें, दिल्ली पुलिस ने बेशक परमिशन नहीं दी थी, मगर हाँ ये जरूर था किसानों को समझाने की बहुत कोशिश की है। यहाँ तक कि कल किसानों के बीच में दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो तक गए थे और उन्होंने ये कहा कि आप जो ट्रैक्टर रैली निकालने जा रहे हैं उसको आप स्थगित कर दीजिए, क्योंकि 26 जनवरी के चलते कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था काफी दिक्कतें होंगी उसके अंदर और कहीं ना कहीं दिक्कतें नहीं, इसकी वजह से वो परमिशन नहीं दे सकते हैं। मगर जिस तरीके से बात करें, लगभग 5000 से ज्यादा लोगों की रैली की निकालने की जो परमिशन मांगी जा रही थी वो नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी दिल्ली पुलिस के लिए कोई ऑर्डर नहीं दिया कि ट्रैक्टर जो रैली है वो निकालने की परमिशन दी जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि हम दिल्ली पुलिस को ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, मगर किसान संगठनों की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है वो 26 जनवरी की परेड के लिए तैयार है और उसके लिए उन्होंने अपने तमाम राज्यों से लोगों को आह्वान किया है, लोगों से अपील की है कि वो ट्रैक्टर मार्च के लिए आए दिल्ली की सीमाओं पर। और यहाँ तक कि इसके अंदर महिलाएं भी योगदान देने के लिए, अपने सहयोग देने के लिए आ रही है। मगर जिस तरीके से लगातार 26 जनवरी की जो परेड है वो कहीं ना कहीं सरकार की कहीं ना कहीं किरकिरी कर सकता है, क्योंकि अगर ट्रैक्टर मार्च की रैली निकाली जाती है तो सरकार की छवि खराब होगी और सरकार ये नहीं चाहती है कि उनका ट्रैक्टर मार्च जो है वो निकले। मगर सरकार अभी भी कोशिश कर रही है कि समझो यानी कि बीच का रास्ता निकाला जाए, मगर किसान बीच के रास्ते से संतुष्ट नहीं है और वो सीधे सीधे चाहते हैं कृषि कानून वापस करे जाए, नहीं तो वो इसी तरीके का प्रदर्शन जारी रखेंगे। जी चलिए राजीव, आप बनी रहेगा। तो इस पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक संवाददाता दिल्ली के सिंगू बॉर्डर से जुड़ गए हैं, विनीत कपूर। विनीत, लगातार किसानों के जो प्रदर्शन है वो लगातार उग्र होता जा रहा है। अगर दिल्ली की तस्वीर की अगर बात करें, सिंगू बॉर्डर पर किस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है फिलहाल? देखिए, सीधे तौर पर किसानों के इस प्रदर्शन की बात करें तो सिंगू बॉर्डर के ऊपर प्रदर्शन जो है पूरी तरह से शांतिपूर्वक चलता हुआ नजर आ रहा है। केवल किसान यहाँ पर शांतिपूर्वक अपनी बात जो है वो केंद्र तक पहुंचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 26 तारीख की बात करें तो ट्रैक्टर मार्च परेड जो है उसके लिए सीधे तौर पर एक प्रपोजल जो है वो दिल्ली पुलिस को दिया गया है, जिसमें रिंग रोड का जिक्र किया गया है कि हम जो ये ट्रैक्टर मार्च परेड है ये रिंग रोड पर निकालना चाहते हैं और अगर आप हमें अनुमति देते हैं तब भी ठीक है, नहीं तो हम फिर बैरिकेडिंग तोड़ के रिंग रोड की तरफ बढ़ते हुए आगे नजर आएंगे। कल भी पुलिस अधिकारियों की किसानों के साथ एक बड़ी बैठक हुई है जिसके अंदर इस मसले के ऊपर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उनकी तरफ से कल जो सुनवाई हुई थी उसमें सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये मैसेज आया कि सुप्रीम कोर्ट जो है उस मामले में इंटरवीन नहीं करता हुआ नजर आ रहा है और दिल्ली पुलिस को यहाँ पर राइट दिए गए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को किस ढंग से मेंटेन करना है, किस ढंग से किसको एंट्री करने देनी है दिल्ली के अंदर, किसको नहीं करने देनी। तो ये सारा का सारा मसला जो है दिल्ली पुलिस के अंडर किया गया है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो हैं, ज्वाइंट कमिश्नर लेवल के अधिकारी जो हैं, वो कल 7 मेंबरी कमेटी के साथ बैठक करके गए हैं किसानों की और उसके बाद ही अगला रोड मैप जो है वो पुलिस भी तैयार करती नजर आ रही है, प्रशासन भी तैयार करता नजर आ रहा है और किसान भी तैयार करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो ट्रैक्टर मार्च परेड है इसकी तैयारियां किसानों की तरफ से मुकम्मल कर दी गई हैं। किसान कह रहे हैं कि अगर अनुमति देंगे तब भी ठीक है, नहीं देते तो वो बैरिकेडिंग तोड़ के ये ट्रैक्टर मार्च परेड जो है निकालते हुए जरूर नजर आएंगे। जी तो विनीत, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अब किसानों की तरफ से कहा जा रहा है, जहां एक तरफ तो पुलिस प्रशासन लगातार उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली ना निकाली जाए, लेकिन इसी के चलते ये भी किसानों ने चेतावनी दी है कि हमें एंट्री नहीं करने दी तो बैरिकेडेड तोड़कर आगे बढ़ेंगे। तो इसी के चलते एक अहम जानकारी ये भी सामने आ रही है, आज बातचीत होने वाली थी किसान और सरकार के बीच में, लेकिन एक और तारीख दे दी है
क्या लगता है कि सरकार जानबूझकर तारीख पे तारीख दे रही है? अगर सॉल्यूशन हल निकलकर सामने नहीं आ रहा तो क्यों भटकाने की कोशिश की जा रही है किसानों को? सीधे तौर पर अगर तारीखों की बात करें तो वाकई 10 दौर की बैठक जो है वो किसानों के बीच में लगभग हो चुकी है। इस बार जो बैठक थी, क्योंकि अमित शाह की अगर एक बैठक को निकाल दें तो 10वें दौर की ये बैठक जो है वो आज किसानों के साथ केंद्रीय मंत्रियों की होनी थी, लेकिन इसको कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अब ये कल बैठक जो है ये दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होती हुई नजर आएगी, जिसमें एक बार फिर से केंद्र के मंत्री जो है वो किसानों के साथ खेती-बाड़ी कानूनों के मसले पर चर्चा करेंगे। लेकिन अहम मसला यही है कि जब तक केंद्र के मंत्री जो है वो ये बात नहीं कहते कि जो खेतीबाड़ी कानून है इनको हम रद्द करेंगे, तब तक ये बैठकें जो हैं ये बेनतीजा ही रहेंगी, क्योंकि किसान स्पष्ट कर चुके हैं कि कानून रद्द करने के सिवा उनको केंद्र से और कुछ नहीं चाहिए। वो कोई और मांग नहीं कर रहे, केवल यही मांग कर रहे हैं कि जिन कानूनों की हमें जरूरत नहीं है आप उन कानूनों को एक सिरे से रद्द करें। तो ऐसे में यही देखने वाली बात है कि कल की जो बैठक है उसमें क्या केंद्र अपने रुख में किसी तरह का बदलाव करता है, क्योंकि अगर रुख में बदलाव करके किसानों के साथ बैठक की जाती है तो फिर ये बैठक जो है इसका हल निकलेगा। अगर नहीं रुख में बदलाव होगा तो फिर ये बैठक भी बेनतीजा रहेगी और उसके बाद आने वाले दिनों में किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो केंद्र पर ज्यादा दबाव डालने के उद्देश्य से अपने आंदोलन को और ज्यादा तेज करती नजर आएंगी। जी, जिस तरीके से लगातार बताया जा रहा है कि अब जो तारीख आज मिली थी 19 जनवरी यानी कि आज वो टल गई है और इसी के चलते अब ये 20 जनवरी को बैठक होने वाली है। इसी दौरान अगर किसानों से आपने बातचीत की होगी तो किसानों का क्या कुछ कहना है? राजीव, आवाज मिल पा रही है आपको? जी राजीव, किसानों का क्या कुछ कहना है? लगातार तारीख पे तारीख मिल रही है और आज जो बातचीत होने वाली थी लेकिन ये टल गई है और अब कल ये बातचीत होने वाली है। किसानों का इस बारे में क्या कुछ कहना है? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से लगातार बात करें किसानों की तो किसान संगठनों की जो नेता है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो 26 जनवरी की परेड के लिए बिल्कुल तैयार है और वो परेड के लिए तैयार होने के साथ साथ पूरी कोशिश करेंगे दिल्ली की सीमा के अंदर आने की। मगर जिस तरीके से बात करें दिल्ली पुलिस की तो दिल्ली पुलिस ने परमिशन जरूर नहीं दी है और यहाँ तक कि उनको समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि आपको अपनी जो परेड है उसको पोस्टपोन करना पड़ेगा। मगर जो आज की जो बैठक थी यानी कि जो 19 जनवरी की जो बैठक थी वो 20 जनवरी के लिए पोस्टपोन कर दी गई है। मगर किसान संगठनों की माने तो वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि जो बैठकों का दौर है अगर कृषि कानून वापस नहीं होगा तो वो बेनतीजा रहने वाली है, इसीलिए किसी कृषि कानून को वापस कराना ही उनका एक लक्ष्य है। मगर जिस तरीके से सरकार की माने तो सरकार भी बार बार यही कह रही है कि आप कृषि कानून को छोड़कर कोई और विकल्प हमें दीजिए ताकि हम उस पर बातचीत करें और पॉइंट टू पॉइंट बात करने के लिए बेशक वो तैयार है। मगर अभी भी समझौता यही नजर आ रहा है कि समझौता बिल्कुल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बैठकों का दौर जरूर चलता नजर आया मगर जितनी भी बैठकें हुई वो सारी विफल रही और कहीं ना कहीं पराली को मुद्दे को लेकर हो या फिर बिजली को लेकर हो वो वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सहमति जरूर बनी थी, मगर वो सहमति भी कहीं ना कहीं बेनतीजा रहने वाली है, क्योंकि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा किसानों की मांग पूरी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर रहेंगी। मगर किसान सीधे सीधे एक ही कह सकते शब्दों में कह चुके हैं सरकार को तीनों ही कृषि कानून को वापस लीजिए, क्योंकि इनसे हमारे को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, बल्कि सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से कि इनको फायदा होगा। फायदा किस तरीके से होगा वो भी नहीं समझा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर कृषि जो किसान संगठनों के जो नेता बैठे हुए हैं या किसान बैठे हुए हैं वो लगभग अब 2 महीने वाला समय हो चुका है जी। और जिस तरीके से वो बैठे हुए हैं उनका लक्ष्य यही है जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा वो पीछे हटेंगे नहीं। इसके लिए चाहे 26 जनवरी हो या फिर आने वाले और दिन हो वो तैयार बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि वो हटने वाले नहीं है। मगर सरकार को चाहिए कम से कम किसानों के बीच में जाएं ताकि उनके फायदे बता सके और फायदे बताने के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है कि समझौता होगा या नहीं होगा। जी तो राजीव, क्या लगता है और आज जो बातचीत होने वाली थी वो टल गई है, क्यों ऐसा सरकार की तरफ से ये कैंसिल करनी पड़ी है बैठक? ऐसा नहीं लग रहा कि जानबूझ के तारीख पे तारीख दी जा रही है किसानों को? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि स्पष्ट जिस तरीके से सरकार जो है बार बार सिर्फ तारीख पर तारीख क्यों दे रही है वो ये समझना होगा, क्योंकि सरकार चाहती है कि किसान परेशान हो, किसानों की जो खेती बाड़ी है वो परेशानी के अंदर रहे और किसान जब परेशान होगा तो वो वापस अपने जगह पर वापस चला जाएगा, यानी कि उनका प्रदर्शन सीधा सीधा खत्म हो जाएगा। तो सरकार सिर्फ इसीलिए तारीख पर तारीख दिए जा रही है ताकि जो किसान है वो थक हार कर परेशान होने के बावजूद भी वो अपने घर वापस चले जाए। मगर सरकार किसानों की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि वो वापस नहीं जाएंगे, चाहे इसके लिए 2 दिन लगे, 4 दिन लगे या 20 दिन लगे या महीना लगे या 2 महीने लगे या 2 साल लगे, मगर उसके लिए तैयार है। मगर किसान
वह भी इसी रुख पड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर प्रेशर जरूर बनता जा रहा है, क्योंकि जितने लगभग 60 दिन होने वाले हैं और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर प्रेशर जितना है, सरकार उस प्रेशर को कम करने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि बार बार सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि किसान संगठन के जो लोग हैं वो उनके इस कानून के फेवर में हैं और आप लोग इससे नाराज क्यों हैं, क्योंकि ये लोग जो आप नाराज हैं तो इससे जनता का कि मैसेज गलत जा रहा है और आपको ये हट छोड़ देनी चाहिए। बार बार किसी जब विज्ञान भवन के अंदर बैठक होती है वो यही कहा जाता है, मगर किसान संगठनों की तरफ से बार बार कहा जाता है कि आप सीधे सीधे कहिए हमें कि कृषि कानून नहीं वापस होगा, तो हम उठ के चले जाते हैं यहाँ से। जी तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो विनित, और इसी के चलते अगर आपसे बातचीत की जाए तो अगर किसानों का क्या कुछ कहना है इस मुद्दे को लेकर, और जिस तरीके से 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली की तैयारियां की जा रही है किसानों की तरफ से, इसी के चलते महिलाएं भी बताई जा रही है कि महिला भी इसमें बढ़ चढ़कर साथ दे रही है, क्या लगता है कि सरकार को पूरी तरीके से टॉर्चर करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है किसानों की तरफ से? देखिए, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने का यहाँ पर रणनीति तो जरूर बनाई जा रही है कि किसी तरह से केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव बने और वो किसानों के हक में कोई फैसला लेने के लिए तैयार हो पाए। क्योंकि इस आंदोलन की बात करें तो उसमें केवल महिलाएं नहीं, बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, हर वर्ग के लोग जो हैं वो इस सीधे तौर पर आंदोलन का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा केवल पंजाब हरियाणा नहीं, अब ये एक जन आंदोलन के रूप में तब्दील होता हुआ नजर आया, जिसमें देश भर से लोग जो हैं वो इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। यूपी के किसान यहाँ पहुंच चुके हैं, केरल से भी कल कुछ लोग जो हैं वो इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए यहाँ पहुंच रहे थे। इसके अलावा कुछ रिटायर्ड जो आर्मी ऑफिसर हैं वो इस आंदोलन में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा भी विभिन्न वर्ग, चाहे साहित्यकारों की बात करें, चाहे इसमें हम वकीलों की बात करें, यानी विभिन्न वर्गों का समर्थन जो है वो इस आंदोलन को मिल चुका है। और एक बड़ा दबाव है केंद्र पर कि किसी तरह से इस आंदोलन को खत्म करवाया जा सके, क्योंकि ये आंदोलन जो है अगर और ज्यादा आगे बढ़ता है तो और ज्यादा तीव्र भी होता नजर आएगा और केंद्र पर और ज्यादा दबाव बनता भी नजर आएगा। क्योंकि पहले भी अगर हम बात करें, जिस तरह से पिछले दिनों भी किसानों की तरफ से एक ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था, बॉर्डर टू बॉर्डर वो ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था, और अब 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च परेड निकालने की किसानों की तरफ से बात की जा रही है, जिसकी तैयारियां लगभग मुकम्मल कर दी गई हैं। परेड की रिहर्सल तक टीकरी बॉर्डर पर की गई है, जहां पर किसानों को बताया गया कि किस तरह की परेड होती है, और हाथ में तिरंगा लेकर दिल्ली के अंदर एंटर होने की बात किसान जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जब किसानों के ट्रैक्टरों के ऊपर, किसानों के हाथों में तिरंगा होगा तो फिर क्या पुलिस उनको रोक पाएगी? क्या पुलिस उनके ऊपर उस समय भी पानी की बौछारें कर पाएगी? क्योंकि यहाँ पर यही एक बड़ा सवाल है। इसी वजह से किसान लगातार केंद्र से आग्रह कर रहे हैं कि इतना समय हो चुका है, 55वें दिन में आज बॉर्डर के ऊपर यह आंदोलन जो है वो प्रवेश करता हुआ नजर आ रहा है। 125 से ज्यादा किसानों की मौतें हो चुकी हैं। तो ऐसे में केंद्र जो है वो इस मसले को लेकर संजीदा हो, किसानों की बात माने और ये खेती बाड़ी कानून जो है इनको रद्द करें, ताकि खुशहाल होकर किसान अपने खेतों की तरफ बढ़ सके, अपने व्यापार धंधे की तरफ बढ़ सके। जिस तरीके से बताया जा रहा है, एक तरफ तो सरकार कह रही है कि किसानों के हम साथ में है, लेकिन जिस तरीके से तस्वीर देखने को मिल रही है, आए दिन तमाम जगह पर ऐसी खबरें सामने आ रही है कि किसानों की बेवजह मौत हो रही है, लेकिन सरकार इनकी तरफ लग नहीं रहा। जिस तरीके से लगातार तारीख पे तारीख दी जा रही है, ऐसे लग नहीं रहा कि इनके हित में है सरकार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए विनीत। तो इस पे एक और हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, किसान नेता रामपाल जट। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। करिश्मा भारद्वाज, धन्यवाद जी। तो सर, लगातार तारीख पे तारीख आपको मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा था आज अहम बैठक होने वाली है कृषि कानूनों को लेकर, लेकिन फिर सरकार की तरफ से बताया जा रहा है ये टल गई है और अब ये कल बैठक होगी। अब आगे की क्या रणनीति है? लग नहीं रहा कि ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर सरकार तारीख पे तारीख दे रही है। करिश्मा जी, हम तो सदा आशा भरी निगाह से ही देखते हैं और हम चाहते हैं कि आज की कल भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को भी घर आ जाए तो भी हम ये कह देंगे भूला नहीं था, रास्ते रास्ते आ गया। तो ये इतना भी ये कर दे तो भी ठीक है करिश्मा। इसलिए कार्य तो सही, इसके लिए तो सरकार को अपना खुद का मन बनाना पड़ेगा, दिल बड़ा करना पड़ेगा, तभी सरकार कर पाएगी, उसके बिना सरकार नहीं कर पाएगी। इसलिए अभी गेंद सरकार के पाड़े में, हम चाहेंगे सरकार इसको समाधान की ओर ले जाए। और हम देखेंगे वार्ता की जरूरत ही नहीं है ना, बिना वार्ता जब 5 जून 2020 को कानूनों के अध्यादेश आ सकते हैं, तो ये तो कानून ही तो बनाने हैं। तो एक बना दो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून, एक अध्यादेश ये ले आओ, दूसरा अध्यादेश, तीनों कानून को वापस कर ले आओ। सरकार को इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं ना,
तो ये तो ऐसा काम है करिश्मा, जो सरकार एक ही दिन में कर सकती है, 2 दिन की भी जरूरत नहीं, इसमें वार्ता की भी जरूरत नहीं, बिना वार्ता कर दो और वार्ता से करो तो और बढ़िया। इसलिए दोनों तरह से किसानों ने तो दोनों विकल्प दिए, तो जैसा सरकार को अच्छा लगे वैसा करे, लेकिन समाधान तो करे, किसानों का दर्द तो समझे। जो किसान सत्याग्रह कर रहे हैं उनका सत्याग्रह की भावना को तो समझे। तो जिन्होंने इनको यहाँ तक कुर्सी तक लाया, दिल्ली के ताज पहनाया, उन लोगों के बारे में सोचो तो सही। तो मैं तो कई बार ये कहता हूँ, जितनी चिंता सरकार नोट वालों की करती है उतनी वोट वालों की करती है, तो बढ़िया बात है ना। 2014 में उन्होंने भूमि अधिग्रहण वापस लिया, रिपीट हुए ना। इस कारण से सरकार खुद के बारे में भी सोचे, इसमें खुद का भी हित है, किसानों का भी हित है, देश का भी हित है, तो सबका हित है ना। तो सर्वजन हित है, इसकी यदि सोचेगी सरकार तो मैं सोचता हूँ इसका मार्ग तत्काल निकल जाएगा, समाधान हो जाएगा। करिश्मा, बहुत बहुत शुक्रिया अहम जानकारी देने के लिए रामपाल जाट। तो लगातार जिस तरीके से आप देख रहे हैं किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार उग्र होता हुआ जा रहा है, और आज जो बातचीत होने वाली थी सरकार और किसानों के बीच में, लेकिन ये बातचीत टल गई है और अब ये बैठक कल होगी। देखना होगा कि अब की सरकार कितनी हित में है किसानों के। लगातार तारीख पे तारीख जिस तरीके से मिल रही है और कृषि कानून को लेकर आखिरकार सरकार क्यों अड़ी है, यही अहम सवाल है। तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। यूपी में बढ़ते अपराध से कटघरे में योगी सरकार के राम राज्य का दावा, और एक के बाद एक हो रही है वारदातें। फिलहाल एक हाई प्रोफाइल मामला सहारनपुर से सामने आया है, जहां केंद्रीय संयुक्त सचिव और IAS अधिकारी लव अग्रवाल के भाई अंकुर अग्रवाल की संदिग्ध हालत में गोली लगने से मौत हो गई है। मामला पिलखनी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां सूचना के आधार पर पुलिस ने एक बाग के पास खेत से अंकुर का ये शव बरामद किया है, और साथ ही शव के पास से एक लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। मृतक अंकुर अग्रवाल जिले के जाने माने CA KG अग्रवाल के बेटे थे, और फिलहाल पुलिस ने अंकुर के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। ये सरसावा थाना क्षेत्र में पिलखनी पड़ता है। पिलखनी में ये एक सूचना मिली थी कि वहाँ पर खेत में बाग खेत जैसी जगह पर एक शव अड़ा हुआ है, जिस पर कि उसकी तुरंत पुलिस ने जो है पहुंचकर उसमें आगे कार्रवाई करी और परिजनों को सूचित कर दिया। इसमें जो है अब आगे जिस भी तरह से तहरीर हमें मिलेगी उस हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे। सर बताया जा रहा है कि पिस्टल से उसने जो है आत्महत्या की है, सर ऐसा कुछ क्या? देखिए, डेड बॉडी के पास एक पिस्टल बरामद हुई है। बता रहे हैं कि वो जो है उनका लाइसेंस पिस्टल थी उनकी, जो ये जिनकी डेड बॉडी मिली है। तो हो सकता है ये उन्होंने आत्महत्या की हो, पर ये तो हम पुष्टिकारी तरीके से जांच के बाद ही बता। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता विनोद जुड़ गए हैं। विनोद, सहारनपुर से एक खबर सामने आई है जहां IAS अधिकारी के भाई की मौत हो चुकी है। किस तरीके से मौत हुई है, कुछ पता चला है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। लव कुमार अग्रवाल जो हमारे हेलो जी केंद्रीय सचिव है, उनके भाई का शव जो है खेत में पड़ा हुआ मिला था, और साथ में एक लाइसेंसी बंदूक भी, लाइसेंसी पिस्टल भी प्राप्त हुआ था, जिसके कारण जो अगर पुलिस प्रशासन की हम बात करें, पुलिस प्रशासन ये मान रहा है कि आत्महत्या, ये जो लव की जो हत्या हुई है वो आत्महत्या के रूप में हुई है। और बताना चाहूंगा कि पूरा जिस समय ये हत्या जिस समय प्रशासन को ये पता लगा कि तो पूरा मानो हड़कंप सा मच गया प्रशासन के बीच।
जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद सैनी तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यूपी में लगातार अपराध बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आए दिन चोरी, लूट, हत्या और बलात्कार जैसी खबरें सामने आ रही है। और इसी के चलते एक ऐसे जो मामला है वो सामने आया है सहारनपुर से, जहां केंद्रीय संयुक्त सचिव और IAS अधिकारी लव अग्रवाल के भाई अंकुर अग्रवाल की संदिग्ध हालत में गोली लगने से मौत हो गई है। और मामला पिलखनी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां सूचना के आधार पर पुलिस ने एक बाग के पास खेत से अंकुर का ये शव बरामद कर लिया है। तो चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। वेब सीरीज तांडव को लेकर मचे हंगामे के बीच डायरेक्टर अली अब्बास जफर का माफी से जुड़ा एक लेटर सामने आया है। उन्होंने लेटर ट्वीट किया है और जहां ट्वीट किए गए लेटर के मुताबिक तांडव के ऑफिशियल कास्ट एंड क्रू की ओर से कहा गया है कि हम किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहते थे और वेब सीरीज में किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं था। अगर किसी की भावना आहत हुई है तो हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं। तांडव के मेकर्स की ओर से आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा गया है कि हम वेब सीरीज तांडव पर आ रहे दर्शकों के रिएक्शन को गौर से मॉनिटर कर रहे हैं और बातचीत के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से हमें ये शिकायतों और याचिकाओं के बारे में बताया गया। लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने संबंधी शिकायतों को हम लोग गंभीरता से देख रहे हैं। और वहीं बीजेपी नेता राम कदम ने ट्वीट पर लिखा है कि आखिरकार तांडव वेब सीरीज की टीम ने माफी मांग ली है, पर केवल माफी से हम इस बार चुप नहीं बैठेंगे और सभी को जेल के सलाखों के पीछे भेज कर रहेंगे। और इस मुद्दे पर भड़के एक्टर और गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मैं बहुत ही साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, उसमें कुछ मित्र भी हैं मेरे जो एक्टिंग कर रहे हैं, कि देखिए मैं समझ रहा हूं कि OTT प्लेटफॉर्म का मतलब है फ्रीडम आपके हाथ में है, आपके हाथ में फ्रीडम है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी धर्म को छुएं, कोई ऐसी बात करें जिससे हिंदू धर्म को, जो इतना बड़ा धर्म है, जो इतनी बड़ी आबादी का धर्म है, उसको बड़ी आसानी से उसका माहौल बना दे। धर्म के साथ और हिंदू धर्म के साथ ये बार बार एक जान करके, जैसे कहते ना, एक खिलवाड़ बनाना, ये बहुत दुखद है और ये बहुत आघात पहुंचाता है। सिनेमा में एंटरटेनमेंट करने का माध्यम अनगिनत रूप है, अनगिनत तरीके से आप ऑडियंस को होल्ड कर सकते हो। कि धर्म को किसी नीचा दिखाना, वो कोई भी समुदाय का धर्म हो, मेरे समझ में ये नहीं आता कि बार बार हिंदू धर्म, हिंदू भगवान, हिंदू संस्कार, हिंदुत्व को इतना आघात सोच समझकर क्यों पहुंचाया जाता है, मेरे समझ में ये नहीं आता। क्योंकि 650 फिल्म हम कर चुके हैं, बिगर किसी समुदाय को, मुस्लिम धर्म को या क्रिश्चियन धर्म को या सिख धर्म को हम आघात पहुंचाए बिगर देश की जनता को एंटरटेन आज तक कर रहे हैं। रवि किशन एक ब्रांड बन गए इस देश में, बगैर किसी को हार्म किए, हर्ट किए मेरी फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई, बगैर किसी धर्म को नीचा दिखाए मेरी फिल्में सिल्वर जुबली चली। तो ये समझ में नहीं आता, आपके वेब सीरीज को हिट कराना या एक कंट्रोवर्सी में लाना, ये एक नया जो ट्रेंड शुरू हुआ है, हिंदू भगवानों को बार बार लगातार इतने सालों से हमेशा ओछा दिखाना, नीचा दिखाना, ये एक हिंदू होने के नाते, मुझे एक कलाकार होने के नाते, एक सांसद गोरखपुर का होने के नाते बहुत पीड़ा होती है। तो इस पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता मुंबई से मुरारी सिंह जुड़ गए हैं। मुरारी, तांडव वेब सीरीज के खिलाफ अब बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला है, कहा जा रहा है कि मुंबई में 11 बजे प्रदर्शन किया जाएगा, क्या कुछ अपडेट मिल रही है अब? हाँ जी, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि मुंबई के घाटकोपर पश्चिम से बीजेपी विधायक राम कदम ने साफ तौर पर महाराष्ट्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस मामला दर्ज करना चाहती थी, लेकिन उद्धव सरकार ने मामला दर्ज नहीं करने दिया। अगर पुलिस
कल तक मतलब आज 11 बजे तक मामला नहीं दर्ज करती है तो मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन के बाहर राम कदम अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो है भूख हड़ताल पर बैठेंगे। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हजरतगंज से पुलिस जो है कि मुंबई पहुंच रही है। यहाँ उन तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है। देखना ये होगा कि 11 बजे जब राम कदम भूख हड़ताल पर बैठते हैं, थोड़ी ही देर में अपने घर से वो घाटकोपर पुलिस स्टेशन के लिए रवाना होंगे जहाँ वो भूख हड़ताल करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।